माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 10th का मैथ बताने जा रहा हूं और मैथ में भी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम यानी 6.1 और थ्योरम जो है 6.1 का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है और उसी को आज मैं आप लोगों को साबित करके बताऊंगा। ठीक है, देखो मेन पर्पस ये होता है कि सवाल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन थ्योरम एक भाषा का रूप होता है जिसके कारण कि विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है और ख़ास करके एग्ज़ाम वगैरह सब में जो क्या होता है वो थ्योरम को नेगलेक्ट कर देता है, अन्यथा जो एक्सपर्ट विद्यार्थी होता है वही थ्योरम को टच करता है। लेकिन थ्योरम एक ऐसा चीज़ है जिसको समझ जाने के बाद जो सवाल बनाते हैं उससे भी हल्का होता है, बशर्ते कि उसको जो है हम अच्छी तरह से समझ करके ब्रेन में बैठा लें तब। तो चलो चलते हैं 6.1 का जो थ्योरम है उसको सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, पहले उसको समझते हैं और उसके बाद इसको हम साबित करेंगे। तो स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हालांकि भाषा आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों कि भाषा जो है उसको जब तक हम क्या कहते हैं फिगर के द्वारा नहीं समझा देंगे तब तक वो जो है ब्रेन में सेटअप नहीं करेगा। चलो इसका फिगर बनाते हैं। ये कह रहा है कि मान लो कि एक त्रिभुज है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि बीसी भुजा के समांतर जो है डीई रेखा खींची गई है। ये कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि बीसी भुजा के समांतर एक डीई रेखा खींची गई है। तो ये दो भुजाओं को जिन जिन बिंदुओं पर काटती है तो ये दोनों भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होगा। यही हमें थ्योरम कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर यानी बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा खींची गई है जो ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर काटती है। चलो जो चीज़ दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा खींची गई है। जिसमें बीसी समांतर डीई खींची गई है, जो अब देखो जो ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर काटती है। बस यही लिखना है, जो ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। और अब हमें साबित क्या करना है वो लिखना है। देखो यहाँ पर साबित हमें क्या करना है, साबित करना है कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। देखो यहाँ पर ध्यान से साबित क्या करना है, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पर लिखना है, तो साबित करना है ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी।
क्या करना है, ये AD बटे BD बराबर AE बटे EC, बस इतना ही साबित करना है। अब देखो साबित करने के लिए हमें कुछ बनावट करना पड़ेगा। तो बनावट में क्या करते हैं, BE को मिलाया, CD को मिलाया, क्या किए, बनावट जो है वो अपनी तरफ से करते हैं। BE तथा देखो BE तथा CD को मिलाया, मिला दिए। अब देखो क्या करना है कि E बिंदु से, यहाँ से E बिंदु से इस पर लंब हम डालेंगे इस टाइप से। मान लो EM लंब डाल दिया, क्या किए, EM लंब AD, EM लंब क्या किए, AD डाला। शीर्ष E से EM लंब AD डाला। यहाँ पर देखो शीर्ष बिंदु E से क्या किया, हम EM लंब AD डाल दी। उसी तरह से शीर्ष बिंदु D से DN लंब AE डाला। लिखेंगे शीर्ष D से DN लंब किस पर, AE, DN लंब AE डाला। चलो बनावट की प्रक्रिया जो है हमारी पूरी हो गई। अब जो है हमें क्या देना है, प्रूफ देना है, यानी प्रमाण देना है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकालते हैं। कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED। देखो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले यहाँ पर देखना ADE और BDE, ये दो त्रिभुज लेना है। कौन कौन सा त्रिभुज, हम आपको रैखिक के डबल कर देते हैं। ये हुआ ADE और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, ये BD और E। अब देखो ध्यान से बच्चों कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, प्रूफ। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना B गुना H। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुने आधार। कौन सा त्रिभुज लिए हैं, AED, तो इसका आधार हमारा क्या हो जाएगा, DE, और ऊंचाई EM। इसका जो है आधार क्या हो जाएगा, ADE का आधार क्या हो जाएगा, AD हमारा आधार होगा और ऊंचाई EM होगा। क्यों आधार ये होगा कि चूंकि इस पर हम लंब डाले हैं, तो ये हमारा आधार क्या हो गया, AD गुने और ऊंचाई EM। चलो इसको 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज BDE के लिए। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, तो BDE में देखो कि BD जो है हमारा आधार हो जाएगा और ऊंचाई जो है EM ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, BD गुना EM। ठीक है, इसको हम 2 मान लेते हैं।
अब यहाँ पर ये देखना है कि ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE दोनों का जो है ऊंचाई क्या है, EM है। अब इसमें चलते हैं, ये क्या कहते हैं, इधर आए फिर इस तरफ ADE और क्या लेना है, CDE। क्या लेना है, ADE, उसके बाद CDE लेना है। तो यहाँ पर लेते हैं, फिर निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AED या ADE लो, एरिया ऑफ त्रिभुज AED। अब की बार जो है ऊंचाई ये लेना है और आधार जो है AE लेना है इसके लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार हो गया AE और ऊंचाई क्या हो जाएगा DN। इसको मान लेते हैं 3। और फिर ये जो त्रिभुज है CDE, इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज CDE क्या हो जाएगा, CDE क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर CDE इसका आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई DN। 1/2 गुना EC गुना DN, ये हमारा क्या हो गया, 4th नंबर आ गया। लेकिन हमें साबित क्या करना है, AD/BD बराबर AE/EC। तो यहाँ पर जो है E त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे E त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करेंगे E त्रिभुज का क्षेत्र इतना बटे इतना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखना है कि ADE और BDE में क्या रिलेशन है, ADE और BDE। यहाँ पर देखो ADE और BDE ये दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि दोनों का जो है क्षेत्रफल समान होगा। क्यों समान होगा, कि चूँकि उसका ऊंचाई जो है समान है इसीलिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल जब समान होगा, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट भागा सेकेंड से, यानी फर्स्ट में क्या करेंगे, सेकेंड से भाग देंगे। फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर इतना बटे इतना। ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है। BDE बराबर देखो 1/2 कट जाएगा, बटे करेंगे EM कट जाएगा तो बचेगा AD बटे BD। ये हो जाएगा हमारा AD बटे BD। इसको हम चलो मान लेते हैं 5 नंबर समीकरण। अब 2 3 और 4, 3 में भाग देंगे 4 से, माने इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना करेंगे। क्या कर लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज, ये क्या है ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। देखो यहाँ पर CDE बराबर इतना बटे इतना करेंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, DN कट जाएगा, बचेगा AE बटे EC। ये बचेगा हमारा AE बटे EC। चलो इसको हम 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन क्या करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यहाँ भी है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE यहाँ भी है, यानी ये दोनों सेम है। और ये एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE ये दोनों अलग है। लेकिन जब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे तो ये पूरा पार्ट जो है यदि बराबर हो जाएगा तो ये पार्ट भी हमारा बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये देखो क्या कि यहाँ पर देखो AD ये जो है BDE और CDE त्रिभुज है कहाँ, BDE देखो यहाँ पर BDE, इसका आधार क्या हो गया हमारा DE, और CDE इसका भी आधार CD। कहने का मतलब है कि DE आधार पर ही
DE आधार पर ही ये दोनों त्रिभुज आधारित है। और जो है क्या कहते हैं, एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। यानी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या पढ़ चुके हैं, चूंकि एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये देखना है कि देखो BDE और CDE दोनों का आधार DE है और समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE हो जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। क्या साबित कर दिया हमने कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। और ADE यहाँ भी है, ADE भी यहाँ भी है, यानी ये भाग बराबर हमारा ये भाग हो गया, इसीलिए ये भाग बराबर ये भाग हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 5 और 6 से AD बटे BD बराबर AE बटे EC, यही हमें साबित करना था बच्चों। ठीक है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, सिर्फ फिगर यदि आप बना लेते हैं सही से तो उसको जो है हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसको जो है आप समझिए और जो है कोई अब फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए दूसरा प्रमेय हम लाएंगे। तब तक के इतना ही। और जो है इसको जब आप देखते हैं तो कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।